हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 45 ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अफ्रीका के गांधी के रूप में लोकप्रिय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि अफ्रीका के गांधी रूप में कौन से व्यक्ति जाने जाते थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा डी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दोस्तों अफ्रीका के गांधी के रूप में जानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था? तो किसकी शिक्षाओं ने दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था? तो दूसरे क्वेश्चन का बी सही उत्तर होगा, रूसो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचशील। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा है पंचशील पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो पंचशील पर हस्ताक्षर जो है कब किया गया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का सी उत्तर होगा 1954 को। कब? 1954 ईस्वी को। अगले प्रश्न है कि किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो चलिए दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी 1776 में। कब दोस्तों? 1776 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि कौन कहलाते दोस्तों रूसी क्रांति के जनक? बताइएगा। तो आंसर होगा बी आई लेनिन। यानी दोस्तों सी इसका उत्तर होगा, बी आई लेनिन जो है ये रूसी क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश में स्वतंत्रता मिला था? तो चलिए दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिला था? तो पाकिस्तान देश से। याद रखना, डी इसका आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या था? बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला होगा दोस्तों, ताजुद्दीन अहमद। 7 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महानतम अन्वेषण किसे कहा जाता है? तो प्राचीन महानतम जो अन्वेषण है दोस्तों वो कहा जाता है डार्विन को। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों जीके की क्लास अगर आप लोग करते होंगे तो सभी को मालूम होगा कि 1857 का विद्रोह था शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से। याद रखिएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो कौन सा शहर से किया था दोस्तों? बताइएगा। लखनऊ शहर से। याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर होगा, लखनऊ शहर से ये बेगम हजरत महल ने दोस्तों क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों भारत के गवर्नर कौन थे? बताइएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का बी उत्तर होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था कौन था दोस्तों? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो। 13 नंबर क्वेश्चन का ए उत्तर होगा हेक्टर मुनरो, जो बक्सर के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का क्या करने वाला था? नेतृत्व। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? बताइएगा। फारसी में दोस्तों जफरनामा को किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो ब्लैक होल जो हुआ था दोस्तों दुर्घटना
वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ए उत्तर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? सिखों के अंतिम गुरु का नाम था क्या दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह कौन था? वह मुगल बादशाह कौन था जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था? बताइएगा। तो किसका दोस्तों मूल नाम रोशन अख्तर था, बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन थे? डुप्ले जी। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का ए उत्तर होगा सही। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो मीर जाफर को, याद रखना। इसका आंसर ए होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को कहते थे दिनार। यानी कि इसका आंसर ए होगा, दिनार कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को। अगला क्वेश्चन है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रामगुप्त। चलिए रामगुप्त याद रखिएगा। अगले प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया था? दोस्तों कालिदास के जी के द्वारा लिखा गया था कुमार संभव महाकाव्य। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग बनाया कहाँ गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था, याद रखना कहाँ दोस्तों, दुर्गापुर में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत देश में खिलाफत आंदोलन को दोस्तों शुरू किया गया था 1920 ईस्वी को। कब? 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो याद रखना 25 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, बाइबल की। बाइबल की दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिता के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राष्ट्रीय पिता के नाम से कौन से व्यक्ति को जानते हैं? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो किस शासक की मृत्यु जो दोस्तों पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुआ था, बताइएगा। तो ये हुआ था दोस्तों किसका? हुमायूं का। इसका भी उत्तर सही होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खान। याद रखना डी इसका आंसर होगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में स्थित है दोस्तों पुराना किला, उसका निर्माण जो है किसने किया था? शेर शाह द्वारा करवाया गया था। ओके, इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? सी उत्तर होगा, शेर शाह द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा दोस्तों अवस्थित होगा कहाँ? सासाराम में। 31 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी को। याद रखना इस क्वेश्चन का बी उत्तर सही होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किनके मध्य में लड़ा गया था? किसके किसके बीच में दोस्तों? तो अकबर और राणा प्रताप के मतलब कि मध्य में लड़ा गया था प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल जी।
अबुल फजल यानी कि इस क्वेश्चन का बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो अकबर दोस्तों दीन ए इलाही का जो परिवर्तन है वो शुरू किया गया था कब? 1582 में। याद रखना है, 35 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो कौन सा मुगल शासक है दोस्तों जो न्याय की जंजीर को लगवाया था? तो जहांगीर, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी उत्तर सही होगा। यह 37 नंबर क्वेश्चन का याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा आपसे कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया था? तो शाहजहां ने दोस्तों आगरा का जो ताजमहल है वो किसके स्मृति में बनवाया था? मुमताज के महल के स्मृति में। याद रखना इस क्वेश्चन का डी उत्तर सही होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो औरंगजेब ने। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंत में जो है एक प्रश्न को पूछा जाएगा जीके का, जो आप लोग जो दोस्तों कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? बताइएगा। तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। क्या दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित है? तो शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ थी? ये होगा रायगढ़, यानी कि डी इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? तो मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेश मुखी क्या था? एक प्रकार का कर था। क्या दोस्तों? एक प्रकार का कर था। ये 43 नंबर क्वेश्चन का याद रखना, आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जयपुर नगर की स्थापना जो है दोस्तों वो किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है दोस्तों वो लड़ा गया था मराठा और अफगान के बीच। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके देना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो दोस्तों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आप सब कमेंट में बताइएगा आंसर। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों क्या है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।